जय माँ गंधर्वपुर वासिनी। सद्गुरुदेव एवं गुरु माँ के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। भक्तजनों, बहुत से साधकों का यह प्रश्न होता है कि हम मंत्र जाप तो करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा कार्य नहीं बनता है, हमारा काम बनते बनते बिगड़ जाता है। तो मैं आज आप लोगों को इसी विषय पर बताना चाहूँगा कि आखिर मंत्र जाप के बाद भी काम क्यों नहीं बनता है। बहुत से लोग पूछते हैं, मैंने मंत्र जाप तो किया फिर भी कोई असर नहीं हुआ, कुछ काम तो उल्टे बिगड़ गए, डर लगने लगा है। यह स्थिति आम है, लेकिन इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है कि मंत्र फलित क्यों नहीं होता है। मंत्र कोई साधारण वाक्य नहीं होता है, वह एक ऊर्जा है और ऊर्जा को समझना श्रद्धा और शुद्धता चाहिए उसके लिए। हर मंत्र हर किसी के लिए नहीं होता है। कुछ मंत्र विशिष्ट प्रकृति और पात्रता वाले होते हैं। यदि उन्हें बिना मार्गदर्शन के किया जाए तो लाभ की जगह भ्रम और विघ्न आ सकते हैं। मंत्र के साथ जीवन शैली का मेल जरूरी है। जब मन, वचन और आचरण शुद्ध नहीं होते हैं, तब मंत्र भी केवल आवाज़ बनकर रह जाता है। बहुत से भक्तों के जीवन में यह भी सवाल आता है मंत्र जप करने के बाद में, जब वो मंत्र जप करते हैं और मंत्र जप करने के बावजूद, उनके संकल्प पूरे होने के बावजूद उनके कार्य जब सफल नहीं होते हैं, तो अनेक शंकाएं उनके मन में आने लगती है और वह सोचने लगते हैं क्या मंत्र जप के दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। तो मैं इस विषय में कहना चाहूँगा कि हाँ, बहुत से मंत्रों को यदि बिना समझे, बिना विधि के, बिना गुरु के किया जाए तो वो शरीर, मन और आसपास की ऊर्जा पर उसका विपरीत प्रभाव हो सकता है। लेकिन ये मंत्र का दोष नहीं होता है, दोष होता है हमारी जल्दबाजी का, अधूरी जानकारी का और आंतरिक तैयारी का। यदि आप अपने मंत्र जप रहे हैं जिसमें दुहाइया है, तांत्रिक संकल्प है या विशेष नाम शामिल है और आपने उस शक्ति की शरण नहीं ली है, अर्थात आपने उसकी विधिवत गुरु से दीक्षा नहीं ली है, या आपका मन, स्थान विधि शुद्ध नहीं है, तो वह मंत्र उल्टा पड़ सकता है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? पहले समझे कि तंत्र एक प्रक्रिया है, प्रयोग नहीं है। जो आज लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, पॉडकास्ट वाले गुरुओं के माध्यम से, ऐसे अनगढ़ गुरुओं के माध्यम से जिनके पास कुछ भी नहीं है, बात करने के लिए हजारों की फीस लेते हैं। वो जो 11,000, 20,000, 21,000, 51,000 उनके कार्य करने के लिए, तो बड़ी विकट परिस्थितियाँ हमारे सामने निर्मित होती है जब हम साधना तंत्र में घुसते हैं और हमारे मंत्र कार्य नहीं करते हैं। तो हमें बड़े विचलित हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता। हम सोचते हैं कि कहीं हमारे साथ मंत्र के शक्तियों से कहीं हमारे साथ तो कुछ बुरा नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आप क्या करें कि सबसे पहले मंत्र की प्रक्रिया को समझें, क्योंकि यह प्रयोग नहीं है। फिर योग्य मार्गदर्शक के माध्यम से ही आप साधना में आगे बढ़े। ऐसे साधक को चुने जिसने साधना की है और अपने साधनाओं के माध्यम से अपने इष्ट शक्ति को पाया है। आपको YouTube पे आज बहुत सारे ऐसे गुरु मिल जाएंगे जिनके पास स्वयं के स्थान नहीं है। आप ऐसे YouTube वाले फ्रॉड गुरुओं से दूर रहें, क्योंकि वो खुद तो डूबेंगे, आपको भी लेके डूब जाएंगे। और सबसे पहले खुद को भीतर से संतुलित बनाएं। यदि आप मंत्रों को भीतर लेकर उलझन में हैं या जप करते हुए भी लाभ नहीं हो रहा है, तो शांत मन से संपर्क करें। जहाँ श्रद्धा हो वहाँ रास्ता भी निकलेगा। विश्वास बिना कोई काम फलित नहीं होता है।
इसीलिए जो भी करें विश्वास के साथ करें, क्योंकि यह तंत्र की लाइन है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि तंत्र की लाइन में जब तक हमारे मन में जिस भी शक्ति को, जिस भी इष्ट को हम पाना चाहते हैं, उसकी साधना आराधना करना चाहते हैं, उसकी अगर हमारे मन में लगन नहीं रहेगी, उसके प्रति अगर हमारी श्रद्धा नहीं रहेगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका कोई सा भी कार्य नहीं होगा। आप लिख के रख लीजिए। कारण एक ही है कि आपको जपना होगा, तपना होगा। बिना जपे बिना तपे आप साधना के मार्ग पर आगे बढ़ नहीं सकते। और योग्य साधक जब तक आपके जीवन में आएगा नहीं, आप भटकते रहेंगे। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें, योग्य गुरु के साथ के माध्यम से ही साधना करें। जब तक आपको योग्य गुरु नहीं मिलता है, आप माँ के नामों का सुमिरन करें, उनसे अर्जी लगाएं। अगर आप भी जगह जगह पूजा पाठ हवन आदि करवा कर परेशान हो चुके हैं, तो आप माँ पीताम्बरा बगलामुखी के दिव्य दरबार में संपर्क करें। अगर माँ आपको चुनती है तो निश्चित ही आपको मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।